तो आज अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड है। लास्ट टाइम अपन ने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, एक दो कॉन्सेप्ट जो बाकी रह गए थे वो आज अपन रिवाइज भी कर लेंगे और उनको डिस्कस भी कर लेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने एग्जाम में आमतौर पर देखे होंगे, बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अटक जाते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे और इनसे भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जीरो से लेके एकदम टॉप लेवल तक इस क्वेश्चंस में जाएंगे। तो मेरा नाम है साहिल राज और YouTube के जीवन द ओनली वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो रह गए थे उस दिन कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि हमने उस दिन जो दो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे, पहले उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो एक तो अपन ने ये नहीं पढ़ा था कि फैक्टोरियल से रिलेटेड अगर कभी भी यूनिट डिजिट पूछा जाए तो अपन को क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है, जो 1 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। जो 2 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, आसान से होती है 2 into 1 कर दो और ये लिख दो 2 होती है, ठीक है। वैसे ही 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 into 2 into 1, तो ये आंसर कितना आ गया 6। वैसे ही 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 into 3 into 2 into 1, तो आंसर कितना आ गया 24, ठीक है। तो वैसे ही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी, ठीक है। तो अपन को इस चीज का पता है कि इनकी वैल्यू ये होती है। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, इनके बताने के पीछे पर्पस मेरा यही था कि जब भी आपको 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल जब भी आपको मिल जाए तो आपको उसका आंसर 0 लिखना है। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 0 ही होती है। आप एक बात नोटिस करना, मैंने 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट देखी तो इसमें क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अब अपन बात करते हैं 6 फैक्टोरियल की। जैसे ये 6 फैक्टोरियल मैंने यहां पे लिख दिया, इसके अंदर क्या आ रहा है, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख रहे हैं अपन 6 फैक्टोरियल को। ये तो आप देखना यहां से लेके यहां तक ये क्या है, 120 था ना। और 6 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन को तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है ना, तो ये यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 6 into 0 कितना होता है, 0। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी बार भी अपन फैक्टोरियल 5 से बड़ा लेंगे या 5 लेंगे तो हर बार अपनी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 0 आएगी। एक कॉन्सेप्ट ये था, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अपन कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करके चलें तो अपना कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बताने का पर्पस मेरा इतना ही था कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल जब भी आपको दिख जाए और उसकी यूनिट डिजिट पूछी जाए तो आपको आंसर क्या लिखना है, 0 ही लिखना है। समझ गए? तो अपन और भी दो कॉन्सेप्ट्स बाकी उन पे काम करते हैं, ठीक है। जो दो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्या थे, एक तो फैक्टोरियल से रिलेटेड ही है और जो अपने है वो छोटे से हैं कॉन्सेप्ट्स, कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर देना। एक मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, फैक्टोरियल के अंदर ही जैसे कि मैंने लिखा था ना 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 into 3 into 2 into 1। 5 फैक्टोरियल तो आपको समझा दिया मैंने। अब 4 फैक्टोरियल थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 4 फैक्टोरियल इसलिए मीनिंगफुल है क्योंकि ये कई जगह जब पावर जब अपने ऐसे की होती है ना, 4 जैसे कि 7 की पावर अपन को दे रखी है, फैक्टोरियल 8 दे रखी है जैसे दे दी। अब इसके अंदर हुआ क्या, अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को पता था कि 4 से बड़ी जब भी पावर आ जाए अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं ना 7 के केस में। कौन कौन से केस में डिवाइड करते हैं अपन, 2 3 7 8। यहाँ पे 7 है ना, तो इसलिए अपन 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो अपन को ये कैसे पता लगेगा कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। आप क्या करोगे, इसको 8 into 7 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे लिखोगे। इसके लिखने के बजाय एक बात अपने ध्यान में रखना डिवाइड करने से पहले कि आप जब भी इसको लिखते हो ना, जैसे कि 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और इसको अपन को डिवाइड करना होता है 4 से। ये लो अपन ने डिवाइड कर दिया यहाँ पे 4 से, ठीक है। आप देखना ये 4 इससे कट रहा है। कहने का मतलब ये है कि 8 फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल भी आ रहा है और वो 4 नंबर आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है और ये कट जाएगा। इसका मतलब कि ये 8 जो फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा है ये डिविजिबल है, किससे, 4 से। तो अपन ये कह सकते हैं इसको डायरेक्टली, इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है ना तो अपन क्या करते हैं, पावर को हटा देते हैं, और अगर 0 रिमाइंडर बच रहा है तब तो अपन 4 लिख देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना।
तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 फैक्टोरियल हर में मिलेगा आपको, 4 हो या उससे बड़ा फैक्टोरियल हो, हर केस में आपका रिमाइंडर 0 ही बचेगा। जब भी पावर के अंदर फैक्टोरियल में दे रखा है 4 या उससे बड़ा, आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा और आपको पावर के अंदर क्या लगाना है, आपको पावर के अंदर लगाना है 4। डायरेक्टली आप अगर ऐसे कर लोगे तो ये सब सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में बस इतनी सी बात आपको अपने रखनी है कि whenever we will use the factorial 4 or greater than the factorial 4, what we have to do, we have to just simply write here number 4 in the power so that we can easily calculate the answers. Okay, तो अपन आगे डिस्कस करते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट बाकी है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, ये तो फैक्टोरियल 4 की बात होगी। अब क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन जो एक होते हैं ना बेसिक क्वेश्चंस जो हर इंसान को आने ही चाहिए, पहले तो उनके बारे में आप जान लो कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि whenever we will get a question like this, जैसे कि अपने पास में एक क्वेश्चन आया सिंपल सा, एक क्वेश्चन क्या आया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑड नंबर सॉरी, तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट of all odd numbers in multiplication। ऐसा अगर अपने पास में कोई क्वेश्चन आया, कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन अपन क्या बोल रहा है कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अपन देखते हैं एक बार करके होता है क्या है। तो सबसे पहला अपना जो ऑड नंबर है वो कौन सा होता है, जो सबसे पहले अपने पास होता है ना, वो होता है 1। ये लो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर होता है कौन सा, 3 होता है, ये 3 लिख दिया। फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर आगे चलिए 9, फिर 11, और ये ऐसे करके आगे कंटिन्यू करता रहता है, आगे चलता जाएगा सो ऑन। ठीक है, तो अपन को इसका पूछा है कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तो अपना यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा। तो कहने का मतलब ये है आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना पता है कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 5। और मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी थी कि 5 को जब भी अपन ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो यूनिट डिजिट के तौर पे आंसर वो 5 ही छोड़ेगा। ठीक है, 5 या तो 0 बनाता है या वो खुद 5 बनाता है। तो 0 तो कब बनाएगा, इवन नंबर्स के साथ में, और ऑड नंबर्स के साथ में वो क्या बनाएगा, ऑड नंबर्स के साथ में वो बनाएगा अकेला 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लो ना, जैसे कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। फिर दोबारा यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास 5 आया। इस 7 को इससे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आ रहा है, 3 इस पे कैरी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन को तो इससे ही मतलब है ना यूनिट डिजिट से, तो यहाँ पे दोबारा 5 छोड़ रहा है, दोबारा उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 जा 45 होता है, दोबारा ये 5 छोड़ रहा है, 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 55 होगा, दोबारा ये यूनिट डिजिट पे 5 छोड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है whenever we will multiply all the odd numbers, so what we will find that the unit digit of all the odd numbers in multiplication is number 5 itself। okay, so what we can say, अपन कह सकते हैं कि जब भी अपन को odd numbers का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और उसमें कहीं पे भी अपन को 5 दिख रहा है तो अपन डायरेक्टली उसका यूनिट डिजिट क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। लेकिन केस क्या होगा कि उसके अंदर अपन को ये ध्यान रखना है कि वो जितने भी नंबर यूज किए गए हैं उनके अंदर एक तो 5 हो और जितने भी नंबर बाकी हैं वो ऑड नंबर्स होने चाहिए। अगर एक भी इवन नंबर वहां पे आ गया तो आंसर आपका चेंज होके क्या हो जाएगा, 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 तो हो जाएगा वहां पे गलत, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 0। जैसे कि मैं आपको क्लियर करता हूं एग्जांपल के अंदर, आप देखना ध्यान से। ये तो ऑड नंबर्स का केस बताया था ना, अब वैसे ही अपन इसमें इवन नंबर का केस देखेंगे। ठीक है, इवन नंबर में जैसे क्या हो गया, जैसे कि आपको दिया 2 into 4 दे दिया, into 6 into 8 दे दिया। ठीक है, अब ये दे दिए, लेकिन साथ में अपन को कहीं पे भी 5 दे दिया ना, साथ में कभी भी 5 दे दिया ना, अपन को डायरेक्टली उसका यूनिट डिजिट क्या लिखना है, यूनिट डिजिट उसका 0 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 टू कितना होता है, 10 होता है, ये लो 10 आ गया। ठीक है, अब जब भी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना इनसे इनसे इनसे, तो हमेशा हर केस में अपना जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर डायरेक्टली क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। समझ गए होंगे आप बात। अब देखो 8 5 कितने होते हैं, 40 होते हैं, तब भी ये क्या बना रहा है, 40 होते हैं, तब भी ये 0 ही बना रहा है। फिर चाहे किससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद में 6 5 कितने होते हैं, 30 होते हैं, तब भी ये 0 बना रहा है। 5 4 20 होते हैं, तब भी 0 बना रहा है, और 5 2 10 होते हैं, तब भी ये 0 बना रहा है। तो आपको ये दो जो स्पेशल केस, बेसिक केसेस को मैं कहता हूं, और ये बेसिक केस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डिस्कस किए, एक तो फैक्टोरियल का, एक मैंने सेकंडली आपको बताया कि ऑड नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट उसकी क्या आएगी, 5 आएगी, और अगर इवन नंबर्स है उनके साथ में अगर 5 आ रहा है तो अपनी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये थोड़े से बेसिक केसेस थे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए।
प्लीज वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्या आप वो बात समझ पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जरूर बताना कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया क्या आप उसको ग्रैब कर पा रहे हैं, ताकि उन चीजों पे अपन और स्पेशल तरीके से काम कर सके और मुझे ये समझ में आ सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन एकदम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक जाएंगे। आप सिर्फ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और जितने भी अपने मेथड सीखे अभी तक उनके अलावा मैं एक भी अलग मेथड नहीं लगाऊंगा, सारे यही कॉन्सेप्ट्स लगाऊंगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जो टोटल कितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब अपन क्वेश्चन पे काम करेंगे, ज्यादा बात अपन नहीं करेंगे। सबसे पहले अपन मैं आपको बता देता हूं, बेसिक से क्वेश्चन आया 32 * 47 * 54 * 31। ये बेसिक सा क्वेश्चन हालांकि आता नहीं हार्ड एग्जाम्स में, लेकिन आपको मैं एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर। अपन क्या करेंगे, सिर्फ अपन को यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? यूनिट डिजिट। तो अपन सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, ठीक है। तो 2 7 तक कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो 14 का अपन यहां पे क्या लिखेंगे? सिर्फ 4 लिखेंगे। 2 7 का 14 होते हैं, 14 आता है, 14 का सिर्फ 4 यूज में लेंगे, लिख लिया। और आपको पता है कि 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 4 16। इसको भी मिटा दो, सिर्फ यूनिट डिजिट ध्यान रखना है, उसी को मल्टीप्लाई करके चलना है, ठीक है। और उसको भी मल्टीप्लाई इनसे करना है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इनसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपने इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अपन इसको सॉल्व कर लिया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, 14 का अपने 4 रखा, फिर 14 का जो 4 था, इस 4 को इससे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 16 होता है, 16 का 6 रखा, इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर अपना 6 आ गया। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। वैसे ही अब और कैटेगरी यही क्वेश्चन देखो, सेम इसी क्वेश्चन के अंदर अपन और भी आगे चल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हाई लेवल का अगर अपन थोड़ा सा देखना चाहें। अब क्या होता है एग्जाम में, वो क्या देते हैं अपन को पावर्स दे देते हैं। पावर के अंदर वो क्या करते हैं आप देखना ध्यान से। 2 7 इसकी पावर दे दी अपन जैसे 972, बहुत बड़ी पावर दे दी, ठीक है। 796 इसकी पावर अपन को दे दी जैसे कि 482, ठीक है। फिर अपन को 457 दे दिया, इसकी पावर दे दी 419, ठीक है। फिर अपन को दे दिया 924, उसकी पावर दे दी 61, और फिर दे दिया 55, इसकी पावर दे दी 99, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी चाहिए ताकि आपका आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर निकल के आए, उसमें डाउट का कोई कारण बन ही ना सके। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि जो इसमें जो 1 5 अगर 6 है तो पहले उनको चेकआउट कर लो। 1 है ना यहाँ पे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 ही आएगी, ठीक है। 6 है ना यहाँ पे तो इसकी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, ठीक है। 5 है यहाँ पे, इसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, ठीक है। ये तो अपन ने निकाली है। अब अपने पास एक तो क्या बच गया? 7 बच गया और 4 बच गया। मैंने 4 के केस में आपको बताया था कि 4 के केस में अगर पावर ओड है ना तो आंसर हमेशा में क्या आता है? 4 ही आता है। ये 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये 7 वाला बच गया। 7 की पावर बड़ी दे रखी है, 419 देखिए। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कौन से केस में 2 3 7 8 इनकी पावर अगर 4 से बड़ी है तो आप डायरेक्टली जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। 419 को ये लो यहाँ पे साइड में मैं डिवाइड कर देता हूँ, इधर देखना 419, इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। बहुत आसान चीज है, इसमें सोचने वाली कोई चीज नहीं है। 4 × 4 0, फिर यहाँ पे कितना आ गया? 9, ठीक है। 1 हो नहीं सकता तो अपने कितना लगा दिया? 19 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? इसके बाद में अपन यहाँ 0 लगा देंगे क्योंकि एक और अपने नीचे उतारा है, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे? 4 4 16 17 18 19 मतलब 3 आ गया, ठीक है। अपना रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया, ये लो। तो अपन क्या करेंगे? ये जो रिमाइंडर आया ना अपना रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को इस पावर की जगह लगा देंगे। 419 की जगह अपन रिमाइंडर लगा देंगे 3, ये यहाँ पे 3 लगा दिया। तो 7 की पावर 3 कितना होता है? तो 7 × 7 × 7, 7 7 का 49 होता है तो 9 आ गया। 7 9 का 63 होता है। 63 का अपन को क्या काम में लेना है? सिर्फ 3 काम में लेना है। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 1 का 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर में कितना आया? 6 आया, ठीक है। 6 3 का 18 होते हैं, 18 का सिर्फ अपन को 8 रखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अपन को 8 5 से कितने होते हैं? यहाँ से डायरेक्टली करो ना, 8 5 से कितने होते हैं? 40 होते हैं। ये लो 40 लिख दिया। 40 का अपन सिर्फ 0 यूज में लेना है, ये उसको मिटा दिया अपन यहाँ से, ठीक है। और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आंसर में कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पे 5 था ना, और मैंने बताया था 5 के साथ में अगर आपको एक भी इवन मिल जाए, जैसे यहाँ पे 4 था, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक ये प्रोसेस होता है करने का, मैंने आपको बता दिया। लेकिन डायरेक्टली भी आप एग्जाम कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को? डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर?
डायरेक्टली आप ये कर सकते थे, आपको बस इतना ही ध्यान रखना था। देखो बेटा यही मतलब डिफरेंस होता है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे, जो नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, क्वेश्चन मतलब चाहता क्या है। वो क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि सर ने बताया था ऐसे ऐसे मेथड करना है। वो ये नहीं समझते कि हाँ इसमें 5 दे रखा है अपन को पहले से, तो अपन को सिर्फ एक इवन ढूंढना है, इसके साथ में अपन को यहाँ पे 4 मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे साथ में अपन को 4 मिल गया। और जब भी इवन मल्टीप्लाई के अंदर दे रखा है 5 के, तो डायरेक्टली उसकी यूनिट डिजिट पूरे क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए? तो ये क्वेश्चन अपने सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी चीज को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि आगे को कैसे हो सकता है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं। एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको कराऊंगा अच्छे से अच्छे लेवल के, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 719, उसके ऊपर अपन को दे दिया फैक्टोरियल, और पावर फैक्टोरियल के अंदर भी अपन को क्या दे दिया, 467 दे दिया, ठीक है। उसके बाद में अपन को दे दिया N2 में 914, उसकी पावर किसने दे दी, फैक्टोरियल में दे दी 555, ठीक है। उसके बाद में अपन को दोबारा मल्टीप्लाई में दे दिया 789, इसकी पावर किसमें दे दी, फैक्टोरियल में दे दी 982, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल के केस में अपन को ये ध्यान में रखना है कि अगर जो ऊपर पावर में जब फैक्टोरियल दे रखा है, अगर वो 4 है या 4 से बड़ा है, तो अपन उसके अंदर क्या करते हैं, अपन को ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि इसकी जो पावर है ना, ये डिविजिबल है 4 से। क्यों? क्योंकि इस फैक्टोरियल की जो वैल्यू है ना, जैसे कि 467 में यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 467 मैंने लिखा, ये फैक्टोरियल में। अब अपन इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो 467 इंटू 466 इंटू 465, और जब ये आगे चलता जाएगा मल्टीप्लाई होगा, जब भी आगे चलता जाएगा, लास्ट में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर बनेगी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट में ये चीज आगे बनती है ना, हर फैक्टोरियल के अंदर बनेगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है। और अब मैंने आपको क्या बताया था कि अपन को पावर को किससे डिवाइड करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। अपन इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटली डिविजिबल है 4 से, ये बात अपन को क्लियर है ना कि ये टोटली डिविजिबल है 4 से। तो अपन क्या करेंगे, डिविजिबल क्योंकि इसमें एक फैक्टर 4 का इंक्लूड हो रहा है इस फैक्टोरियल में, ठीक है। तो 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल अगर जब भी मिल जाए तो वो डिविजिबल होता है 4 से, और उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो अपन को ये बात क्लियर होगी, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अपन क्या करेंगे, जब भी रिमाइंडर 0 आता है, इस पावर को तो हटा देंगे, ये तो हटा दिया, ठीक है। और रिमाइंडर 0 आते ही अपन को एक सीधी सी बात होती है कि 4 यहाँ पे लगा देते हैं, लगा दिया अपन ने, ठीक है। वैसे ही ये भी पावर बड़ी है, फैक्टोरियल में है, 4 से बड़ी पावर है, इसको हटाया, 4 यहाँ लगा दिया। ये भी 4 से बड़ी पावर है फैक्टोरियल में, इसको हटाया यहाँ से, और हमने यहाँ पे क्या पुटअप कर दिया, 4 पुटअप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात अपन को क्रिस्टल क्लियर है कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल आते हैं, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल लगा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाता है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आपको पता है 9 की पावर जब भी इवन होती है तो अपना आंसर कितना आता है, यूनिट डिजिट में 1 आता है, ये तो लिख दिया अपन। 4 की पावर जब भी इवन होती है तो अपना यूनिट डिजिट में आंसर कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। 9 की पावर जब भी इवन होती है तो अपना आंसर कितना आता है, 1 आता है, ये लो कर दिया अपन ने। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया, 6 * 1 * 1, तो आंसर अपना फाइनल आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो यूनिट डिजिट इसकी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन था जिसके अंदर फैक्टोरियल पावर में दे रखी थी। फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन इतने आसान बन जाते हैं ना, जहां भी आपको फैक्टोरियल दिख जाए पावर के अंदर 4 से बड़ा, आप डायरेक्ट उसको मिटा के वहां पे 4 लिख देना, उसको सॉल्व कर देना, बहुत इजी बन जाएगा आपके क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही अपन आगे काम करेंगे, ठीक है। अब चलो नीचे थोड़ा इन क्वेश्चंस में देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं, 672 फैक्टोरियल दे रखा है, 591 फैक्टोरियल दे रखा है, 786 फैक्टोरियल दे रखा है, और अपन को साथ में चलो दे दिया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पता था 5 या 5 से बड़ा जब भी फैक्टोरियल आ जाता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये 5 से बड़ा है फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। और ये मल्टीप्लाई में है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जब एक बार किसी ने भी 0 बना दिया है और मल्टीप्लाई में दे रखा है तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपना, 0 हो गया। यहां तो आपने 0 कर दिया, चलो ये तो होगी इसकी बात। अगर ये मल्टीप्लाई का साइन की जगह अपन एडिशन का साइन लगाते हैं बीच में, इस मल्टीप्लाई के साइन की जगह एग्जाम में आप ऐसे दे देता, ये प्लस प्लस और प्लस दे देता, तब आपको क्या करना था, आपको कुछ भी नहीं करना था, प्रोसेस यही रहेगी, बस साइन चेंज करना है बीच में। इसका भी क्या आना था, 5 से बड़ा फैक्टोरियल, इसका आंसर भी 0, ठीक है। इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, और इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेते हैं 4 * 3 * 2 * 1, ठीक है। तो 4 * 2 = 8,
8 3 जा 24, तो यहाँ पे आ गया 24। ठीक है, तो इस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 24 फैक्टोरियल है, ये प्लस दे रखा है बीच में, प्लस है, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे 24 आ गया, 24 आ गया। सबके बीच में प्लस का साइन था, ये लो प्लस प्लस और प्लस, तो डायरेक्टली अपना आंसर क्या आ गया, प्लस करते ही आंसर आ गया 24, और 24 का सिर्फ 4 यूज लेना है, तो फाइनल आंसर अपना 4 आ गया। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये देखना है, ये बड़ा है 4 से छोड़ दो, ये बड़ा है 4 से छोड़ दो, ये बड़ा है 4 से छोड़ दो, ये 4 है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको आपके पास ये 5 से बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा था, ये भी 5 से बड़ा है, ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा आते ही आपको डायरेक्टली आंसर क्या कर लेना है, इसका 24 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 24 ही आएगा। क्यों? 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 into 3 into 2 into 1 होता है। ठीक है, तो 4 3 12 and 12 2 24, तो डायरेक्टली आप आंसर क्या आ गया 24 आ गया, और 24 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना निकल के आ गया 4 आ गया, तो ये अपना फाइनल आंसर है। समझ गए? आप ये बात ध्यान से देख लेना, इसमें ये प्लस का साइन था, इसलिए मैंने इनको तीनों को मैंने ये सोच लिया कि है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ ये और इसको सॉल्व करना था, यूनिट डिजिट आपको बतानी थी। अगर यही चीज मल्टीप्लाई में, वही क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होता, तो मल्टीप्लाई में अगर एक की जगह 0 बनाना है ना, तो पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा आपके पास में। ठीक है, ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर है ना? तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन से अपन डिस्कस करेंगे। आपको जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि आपको दे दिया 12 की पावर दे रखी है 55, ठीक है, 8 की पावर दे रखी है आपको कितनी 72, ठीक है, और डिवीजन में आपको दे दिया 4 की पावर 16 इंटू 5 की पावर, सॉरी 5 नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 60 दे रखी है। ठीक है, आपको ये चीज दे रखा है क्वेश्चन में। अब ये डिवीजन का अपन ने हर क्वेश्चन के टाइप का डिस्कस कर लिया। अब ये डिवीजन का क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखना। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली जो ये जो चीज है ना, इसको कोशिश करेंगे और इसको कोशिश करेंगे तोड़ने की, इसके फैक्टर, ये जो है ना 4 और 2 के फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 4 और 2 के फैक्टर्स में अपन इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप बेसिकली देख सकते हो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 3 कितना होता है 12 होते हैं, तो 4 3 12 होते हैं। इसके ऊपर पावर कितनी है 55 है, तो अगर ऊपर 55 है तो दोनों पे क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। आ गया? ठीक है, ये क्या दे रखा था आपको 4 की पावर 16 दे रखा था। क्या दे रखा था 4 की पावर 16 दे रखा था। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 4 की पावर -16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 4 की पावर -16 ये बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको तोड़ेंगे आगे, ये लो मल्टीप्लाई है ना, इसको तोड़ेंगे। मल्टीप्लाई तो 8 की पावर के अंदर है ना, ये 8 की पावर के अंदर अगर ये चीज दे रखी है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 4 into 2 लिख सकते हैं। तो 4 2 8 ही होते हैं, ये 8 अपना बन रहा है। अब ये 72 ऊपर पावर में है ना, ये दोनों तरफ लगा दोगे 72 72 हो गया। उसके बाद में ये जो 2 है 2 की पावर 60 है, इसको अपन ऊपर ले आएंगे। ये लो अपन इसको ऊपर ले आते हैं, ये लो 2 की पावर -60 ले आए ऊपर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो ये वाली है और ये वाली, इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली है और ये वाली, इसको सेपरेट कर लेंगे। जब आप इसको सेपरेट करोगे, ठीक है, तो चलो सेपरेट करते हैं। तो 15 में से 6 अपन माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेंगे 9। ठीक है, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो ये किसकी पावर आ गई 4 की, तो 4 की पावर 39 आ गया। ठीक है, 4 की पावर 39 आ गया। तो उसके बाद में अपने पास में क्या बच रहा है, ये 3 बच रहा है। ठीक है, इसको भी लिख दो, 3 की पावर 55 लिख दिया। आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 की पावर क्या बना रहा है 72 बना रहा है। क्या बना रहा है 72 बना रहा है, और ये 60 बना रहा है। ठीक है, तो ये 4 की पावर यहाँ पे लिख दो 72 लिख दिया। और ये जो 2 की पावर है इनको सेपरेट करोगे आपस में, इन दोनों को सेपरेट करो आपस में, तो कितना बचा अपने पास में 2 की पावर 12 बची यहाँ पे। ये अपना फाइनल यहाँ पे ऐसा बच गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे आप, आपको पता है 4 की पावर ओड होती है तो अपना आंसर कितना आता है 4 ही आता है। ये लो 4 लिख दिया। ठीक है, 3 की पावर 55 देखिए, 3 के केस में अपन क्या करते हैं 55 को 4 से डिवाइड करते हैं। ये लो 55 को 4 से डिवाइड कर लो। ये मैं करके बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप मन में भी कर सकते हो कि 4 1 4 होता है, फिर 15 बचेगा, 4 3 12 होता है, तो 3 बचेगा। ठीक है, तो 4 1 4 4 3 12, तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचा 3 बचा। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो 3 लिखेंगे 3 लिखते अपना जो आएगा वो क्या आएगा 3 3 9 9 थे 27, तो 27 में सिर्फ 7 यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे 4 की पावर यहाँ पे गिवन दे रखी है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 12 दे रखी है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 12 आते ही है 4 की टेबल में, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि रिमाइंडर अपना 0 बचा है 12 को डिवाइड करने में 4 से। ठीक है, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा
यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है आंसर, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू आ रहा है। 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, तो 16 का सिर्फ 16 लेना, तो ये आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, ये 6 छोड़ रहे हैं, यहाँ पे छोड़ रहे हैं, 7 4 जा 28, ये 8 छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 नहीं लिखना। अब दोबारा मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली कि 8 5 8 6 48 होते हैं, ये 48 और 48 का अपने पास सिर्फ 8 छोड़ रहे हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि 8 ये आंसर जो अपना आया है ना, क्या कैमरे में नहीं आ रहा, ठीक है, तो 8 अपना जो आंसर आया है, तो ये 8 अपना यहाँ पे फाइनली आंसर आ चुका है। आप ये समझ चुके होंगे कि अपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, बाकी क्वेश्चन अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी का क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन लास्ट कैटेगरी इस क्वेश्चन की, आप ध्यान से देखना, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आप देखिए यहाँ पे आपको 4 9 4 9 अल्टरनेट्स पे दे रखे हैं, ठीक है, पहले 4 दे देगा, फिर 9 दे देगा, 4 दे देगा, 9 दे देगा, ऐसे करके अपने पास कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने 100 टर्म्स है। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे 4 आ रहा है और 4 की पावर आप चेक करो, हर केस के अंदर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 99 है, 99 तक जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि 4 की पावर हर केस में क्या आ रही है, ओड आ रही है, और जब भी 4 की पावर ओड होती है ना, तो आंसर अपना कितना आता है, 4 आता है। अब 9 का केस देखो, 9 की हर पावर 2 है, 4 है, 6 है, फिर 100 है, मतलब हर पावर के अंदर 9 के अंदर जो पावर आ रही है वो इवन आ रही है, और 9 की पावर जब भी इवन होती है ना, तो अपना जो यूनिट डिजिट आता है ना, वो 1 आता है, ठीक है। ये दो बात आपको क्लियर है, ठीक है। अगर ये दो बात क्लियर है तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये 4 बनाएगा, 4 किधर की है, तो यहाँ पे ओड है ना, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर ऐसे करके चलता रहेगा। लास्ट में जाके क्या बनाएगा, पहले तो क्या बनाएगा, 4 बनाएगा, और फिर दोबारा क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100 है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में 100 है ना, तो आपको पता है तो 50 टर्म्स तो किसकी हैं, 50 टर्म्स तो 4 की है ना। ये 4 4 4 4 कितनी बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है, 50 बार आएगा तो 50 into 4 कर लिया, ठीक है, प्लस ये 1 कितनी बार आ रहा है, 1 1 1 1 50 ही बार ही 1 आ रहा है, ये लो 50 into 1 कर दिया इतना। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 200 प्लस 50, ठीक है। तो ये अपना आंसर कितना आ गया, 250 आ गया। और आपको इसकी यूनिट डिजिट चाहिए थी, ये देखो यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, और अपना आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर 0 आ गया, और ये अपनी यूनिट डिजिट आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आमतौर पे आते हैं, और आपको मैंने एकदम 0 से लेके एकदम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है यूट्यूब के इन क्लास में। देखो बेटा, ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर है ना, कोई भी शॉर्ट ट्रिक या कितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर लो, काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंसान तभी परफेक्ट बनता है, वो बार बार अभ्यास करेगा उसी चीज की, तभी वो परफेक्ट बनता है। मैं यहाँ पे आपको हजारों ट्रिक बता दूंगा, लेकिन आप हजारों ट्रिक याद नहीं रख सकते एग्जाम में। याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ही करोगे ना तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो मैथ्स याद करने की नहीं होती है, मैथ्स होती है समझने की, मैथ्स होती है प्रैक्टिस करने की। इसलिए बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चंस की शीट लेना, ऑनलाइन आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, और मैं मेरी तरफ से भी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा जिनके अंदर आपको हमारे बनाए क्वेश्चंस की शीट मिलेगी। इनसे रिलेटेड हम आपको 50 क्वेश्चंस देंगे, और आप उनको सॉल्व करना और अपनी तरफ से ट्राई करना। मेरा नाम है साहिल राज, और मैं आपकी तब तक हेल्प करूंगा जब तक आपकी जो कमी है वो पावर में चेंज नहीं हो जाए। इसी के साथ में आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, आज तो क्या पढ़ा था अपने यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस। अगली क्लास में अपन 10th डिजिट पे आने वाले जो नंबर होते हैं उनको कैसे निकालते हैं वो चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फैक्टोरियल डिस्कस करेंगे, और ऐसे अपनी क्लासेस आगे चलती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चंस कराए थे एकदम आसान से क्वेश्चन कराए। यूनिट डिजिट इतना हार्ड नहीं होता है, आसान ही होता है, बस थोड़ा सा समझने के कॉन्सेप्ट पे आप अच्छे से काम करना, और ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और आपको समझ में आएगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है उस वीडियो के पार्ट को दोबारा रिवाइंड करके ना दोबारा उसको प्ले करना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मेरे चैनल को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और मैं ये समझूंगा कि उनकी हर एक कमी को मैं दूर करने में उनका साथ दूंगा। तो इसी के साथ मैं सेशन कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।